आपको करा रहे हैं आनंदा क्रिया। आनंदा क्रिया एक ऐसी विधि है जिसके अभ्यास से आप संपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसे करते कैसे हैं शायद सुनने में आपको नया लगे, लेकिन करना कैसे है ये देखिए, मैं आपको करके बताता हूँ। आनंदा क्रिया में श्वास लेते हुए पेट फुलाते हैं और श्वास छोड़ते हुए पेट खिंचकाते हैं। सबसे सरल माध्यम है हम सुख आसन में बैठ जाएं। इस क्रिया के अभ्यास शुरू करने से पहले आंखों को बंद रखकर फिर हम इसका अभ्यास करते हैं। तो देखिए करना कैसे है। आंखों को सबसे पहले बंद करिए, नाक से श्वास लेते हुए पेट फुलाइए और श्वास बाहर छोड़ते हुए पेट अंदर खींचिए। धौंकनी के समान श्वास लेने और छोड़ने की आवाज होनी चाहिए। साथ में आपका पेट फूलना और पिचकना चाहिए। इस क्रिया का अभ्यास कम से कम 25-30 बार करना चाहिए। 25-30 बार जब हो जाए तो रुक जाना चाहिए, विश्राम करना चाहिए, क्योंकि अधिक आप शुरू में बहुत अधिक करने से आप थक सकते हैं और आपके शरीर में क्रैम्प्स आ सकते हैं। इसलिए थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए और फिर से दोबारा रिपीट करना चाहिए। ये शुरू में 20-25 बार करना है आपको। कुछ समय जब आपको अभ्यास हो जाए इस क्रिया का तो धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा तक आप कर सकते हैं। खाली पेट करना है, क्योंकि खाकर आप करेंगे तो आपको पेट की और समस्या हो सकती है, इसलिए खाली पेट करना है। उसके अलावा किसको नहीं करना है ये भी ध्यान रखने वाली बात है। किसी को अगर हाई ब्लड प्रेशर हो या हृदय रोग हो तो उसको शुरू में बड़े ही आराम से धीरे धीरे इस क्रिया का अभ्यास करना चाहिए। अपेंडिक्स एक प्रकार का ग्लैंड है हमारे पेट के अंदर जिसका नाम है अपेंडिक्स। कई बार अपेंडिक्स में सूजन आ जाती है जिसको डॉक्टर ऑपरेशन करके बाहर निकालते हैं, परंतु योग का अगर अभ्यास नित्य करें तो योग में संभव है अपेंडिक्स जैसे तकलीफ को भी हम ठीक कर सकते हैं। अपेंडिक्स के लिए हम करते हैं उद्यान बंद। देखो बंद 3 प्रकार के होते हैं, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। 3 बंद मिलाकर एक महाबंद बनता है जिसको त्रिबंध कहते हैं या महाबंद कहते हैं। उसमें हम बस एक बंद का इस्तेमाल करेंगे हम अपेंडिक्स को ठीक करने के लिए, उद्यान बंद। उद्यान बंद करना कैसे है देखिएगा। आराम पूर्वक सुखासन में बैठ जाइए, नाक से जोर से गहरा सांस अंदर भरिए पूरा डीपली और जोर से बाहर सांस छोड़ दीजिए डीपली, लंबा और गहरा सांस बाहर छोड़ने के पश्चात पेट अंदर खींचिए, आंखों को बंद रखिए, गर्दन सीधा, कंधा और हाथ दोनों रिलैक्स रखिए, बॉडी रिलैक्स रखिए, सिर्फ पेट खींचिए, पूरा पेट का मध्य भाग खींचना चाहिए, गड्ढा बनना चाहिए आपके पेट में। जब तक सांस रुक पाए रोकिए, सांस जब नहीं रुक पाए तो वापस आ जाइए। सिंपल सी बात है। एक बार और दोहरा लीजिए। नाक से गहरा श्वास अंदर भरिए, श्वास भरते समय पेट सामान्य होना चाहिए, श्वास बाहर छोड़िए तब भी पेट सामान्य होना चाहिए, लेकिन श्वास छोड़ने के पश्चात पेट खींचना है। कीजिए, दोबारा से दोहराइए इस आसन का अभ्यास। खींचो अपना पेट जितना खींच सकते हो। पेट के ऊपर टेंशन क्रिएट करना है, डेवलप करना है टेंशन अपने पेट के ऊपर। पेट की गुदा, मांसपेशियां और जो अपेंडिक्स ग्लैंड है वो खींचना चाहिए। इससे अपेंडिक्स की तकलीफ भी ठीक होगी, दूसरा आपका पेट भी कम हो जाएगा। तो एक तीर से 2 निशाने बैठ गए, 2 फायदे हो गए आपको। इस आसन का अभ्यास, इस उद्यान बंद का अभ्यास 5 बार, 7 बार, 10 बार, 20 बार, 25 बार भी कर सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार ही इस आसन का अभ्यास करें। हाई ब्लड प्रेशर अगर हो, हृदय रोग हो तब भी किए जा सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप में। बहुत देर तक श्वास नहीं रोकना चाहिए, बहुत ज्यादा देर तक प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। करें अवश्य। इस आसन के अभ्यास से, इस बंद के अभ्यास से आप अपेंडिक्स जैसे तकलीफ से निजात पा सकते हैं और अपेंडिक्स ग्लैंड आपका स्वस्थ रह सकता है। शुगर जैसी बीमारी से हम कैसे निजात पाए, हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें, करते हैं उदर आकर्षण का अभ्यास। उदर आकर्षण आसन ऐसा आसन है जिसके अभ्यास से हमारे पैनक्रियाज को एक्सरसाइज मिलती है। बैठकर दोनों पैरों को सीधा करके पैरों को फैला लेते हैं।
जितना फैला सकते अपने पैरों को फैला लेते हैं और दोनों हाथ अपने पीछे हिप्स के पास ले जाते हैं, एक ही तरफ। नाक से बाहर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकते हैं। अपना फोरहेड या माथा जमीन पे लगाइए। नाक से श्वास अंदर भरते हुए ऊपर उठ जाइए, सीधा होइए और फिर पीछे की तरफ बॉडी को मोड़िए। जितना मोड़ सकते और जितना खींच सकते अपना शरीर खींचिए, खींचो, वापस आ जाइए। अब दूसरी तरफ, दोनों हाथ दूसरी तरफ ले जाइए। नाक से श्वास बाहर छोड़ते हुए जमीन पे माथा टिकाइए। नाक से श्वास अंदर भरते हुए ऊपर उठिए और मोड़िए पीछे की तरफ। इसको बोलते हैं उदर आकर्षण आसन। थोड़ा रुकिए, श्वास रोक कर रखना। अगर हाई ब्लड प्रेशर या हृदय रोग हो तो श्वास सामान्य रखिए, अन्यथा श्वास रोक कर रखिए और खींचिए अपना पूरा शरीर, जितना खींच सकते हो। इससे डायरेक्ट आपके पैनक्रियाज को एक्सरसाइज मिलती है, जिससे कि इंसुलिन का सिक्रेशन ठीक होने लग जाता है। वापस आ जाइए। इसका अभ्यास कम से कम आप 10 बार प्रतिदिन अवश्य करें, ताकि आपके पैनक्रियाज को प्रॉपर एक्सरसाइज मिले, इंसुलिन का सिक्रेशन ठीक हो और आप शुगर जैसे महामारी से, शुगर जैसी बीमारी से ठीक हो जाए। अब हम चलते हैं एक नए विषय के ऊपर, मंडूकासन। देखो, मंडूकासन यूं तो पेट संबंधित बीमारियों के लिए बहुत बढ़िया आसन है, लेकिन हम जानते हैं कि आंख हमारे शरीर का एक बहुमूल्य रत्न है और आंख की बीमारी कॉमन होगी। छोटे छोटे बच्चों को आंखों की बीमारी होती है, लेकिन आवश्यकता नहीं पड़ती है चश्मा लगाने की, अगर आप नित्य योग का अभ्यास करें तो। इसके लिए हम करते हैं मंडूकासन। मंडूकासन में दोनों पैर पीछे मोड़कर वज्रासन में पहले बैठ जाइए। वज्रासन में बैठने के पश्चात दोनों हाथ की मुट्ठियों को बंद करिए, अंगुष्ठा मुट्ठी के अंदर और दोनों मुट्ठी नाभि के पास पेट के ऊपर रखिए। नाक से पहले धीरे से गहरा सांस अंदर भरिए और श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुकिए, पूरा शरीर को आगे झुकाइए। गर्दन ऊपर उठाइए, ऊपर देखिए अपने फोरहेड पे। फोरहेड यानी कि मध्य भाग अपने कपार का, जहां पे आज्ञा चक्र विद्यमान है, उस जगह पे कांस्टेंट देखते रहिए बगैर पलक झपकाए हुए। आंखों को खींचते रहिए, धीरे धीरे खींचिए, रुके रहिए, थोड़ा प्रेशर बनने दीजिए अपने फेस की तरफ और धीरे धीरे श्वास लेते हुए फिर से वापस आइए। लेकिन एक बार ही काफी नहीं है, इस आसन का अभ्यास कई बार करना चाहिए, 5, 7 बार, 10 बार करना चाहिए। तो एक बार और देखिए। नाक से पहले गहरा सांस अंदर भरिए, श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुकिए। छाती दोनों जंघाओं से सटना चाहिए। गर्दन ऊपर उठाइए, अपने फोरहेड के ऊपर देखिए, रुके रहिए। इससे ब्लड सर्कुलेशन आपके फेस की तरफ, आपके आंखों की तरफ होता है, जिससे आंखों की छोटी छोटी टिश्यूज बड़ी सेंसिटिव होती है, वो सारी टिश्यूज खुल जाती हैं और खून का संचार ठीक हो जाता है हमारे आंखों में। छोटे छोटे टिश्यू में खून का संचार ठीक हो जाता है, जिससे आंख रोग ठीक हो जाते हैं। आंखों की रोशनी अच्छी हो जाती है, तेज हो जाती है आंखों की रोशनी। सांस लेते हुए वापस आ जाइए। तो कम से कम इस आसन का अभ्यास 5, 7 बार, 10 बार जरूर करें, परंतु खाली पेट। एक चीज और, अगर हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग हो तब उस स्थिति में इस आसन का अभ्यास ना करें, क्योंकि हार्मफुल होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एक नए सब्जेक्ट, नए विषय के ऊपर, माइग्रेन। जब ये समस्या होती है तो इससे नींद भी नहीं आती है ठीक से, लेकिन योग में इसका भी समाधान है। तो हम आपको बताते हैं शशांक आसन, जिसके अभ्यास से आप माइग्रेन जैसे रोग से निजात पा सकते हैं। शशांक आसन में सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाते हैं, दोनों पैर पीछे मोड़कर। एक पैर के अंगूठे के ऊपर दूसरे पैर का अंगूठा चढ़ाते हैं, आगे से दोनों घुटने जुड़े होते हैं, फिर दोनों हाथ अपने जंघा के ऊपर रखते हैं। नाक से धीरे से गहरा श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं, सांस भरते हुए, और श्वास नाक से बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकते हैं। माथा और हाथ जमीन पे रख लेते हैं, आंखें बंद होनी चाहिए। अब हम श्वास सामान्य कर लेते हैं, क्योंकि इस अवस्था में अगर आप सांस देर तक रोकेंगे तो दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। इसलिए सांस सामान्य होनी चाहिए, आंखें बंद होनी चाहिए और एकदम रिलैक्स होकर आप इस आसन में बैठे रहें। बहुत ही साधारण सिंपल आसन है। शुरू शुरू में तो ब्लड का
फ्लो हमारे फेस की तरफ आता है तो अनइजीनेस, अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपको बड़ा आनंद लगेगा। इस आसन के अभ्यास से हमारे ब्लड का सर्कुलेशन ब्रेन की तरफ होने की वजह से हमारे पूरे नर्वस सिस्टम की एक एक ब्लॉकेज खुल जाती है। ब्लॉकेज खुलने की वजह से जो नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम हमारी ठीक हो जाती है। सीधी सी बात है, जब हमारे शरीर की ब्लॉकेज खुलेगी, हमारे नर्वस सिस्टम की ब्लॉकेज खुलेगी, तो ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम या शरीर के और भी प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएंगे। थोड़ी देर के लिए इस आसन में बैठे रहते हैं और इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। ऐसा नहीं कि हम कुछ सेकंड तक बैठे रहें, आप देर तक बैठ सकते हैं। बड़ा ही आनंद आएगा इस आसन में बैठने से। शरीर एकदम शिथिल छोड़ देते हैं, एकदम ढीला छोड़ देते हैं पूरा शरीर, कोई मूवमेंट नहीं, आराम से बैठे। जैसा कि आप देख सकते हैं, आराम से बैठकर इस आसन का अभ्यास हो रहा है। हमारे ब्रेन के लिए ही नहीं, यह आसन हमारे फेस के लिए, हमारे आंखों के लिए भी बहुत बढ़िया आसन है। जब आप बहुत थक कर आते हैं काम पर से, इस आसन में आप खाली पेट थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। देखिए आपकी सारी थकान निकल जाती है। धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस आ जाते हैं। आंखें बंद होनी चाहिए। वापस जब आते हैं तो आंखों को बंद रखिए और दोनों हथेलियों से अपने आंखों को ढक लीजिए। ढककर थोड़ी देर के लिए आंखों को ढक कर रखिए। धीरे से अपनी आंखों को पोंछिए, आंखों के साथ अपने फेस पोंछ लीजिए और फिर आंखें खोल लीजिए। तो ये था शशांक आसन, जिसके अभ्यास से माइग्रेन जैसे रोग से हम निजात पा सकते हैं। शुरू हम करते हैं एक नए आसन का अभ्यास, जो पीठ दर्द और कमर दर्द के लिए विशेष आसन है, जिसका नाम है उष्ट्रासन। उष्ट मतलब ऊंट, उसी से लिया हुआ यह आसन है उष्ट्रासन। करते कैसे हैं देखिएगा। घुटनों के ऊपर खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले दोनों घुटनों और दोनों पैरों के बीच में लगभग 1 फुट का गैप होना चाहिए। पीछे पैर पंजे के ऊपर खड़े होने चाहिए और धीरे धीरे पीछे झुकते हुए दोनों हाथों से एड़ियों को छूइए। गर्दन पीछे लटकाइए, पीछे देखिए, आंखें खुली हुई रखें और पूरा शरीर आगे की तरफ खींचिए। जितना खींच सकते अपना शरीर खींचिए। देखना पीछे, गर्दन पूरी तरह पीछे लटका दीजिए। सांस सामान्य रखिए। 10 सेकंड तक कम से कम रुके रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाइए। 10 सेकंड रुकने के पश्चात वापस आए और इस आसन को दोहराते हैं। फिर से दोनों हाथों से अपने एड़ियों को छूइए, गर्दन पीछे लटकाइए, आंखें खुली हुई रखिए, पूरा शरीर आगे की तरफ खींचिए। कर्व आपके बैक में बनना चाहिए। सांस सामान्य, आंखें खुली हुई, पूरा शरीर खींचिए आगे। इस आसन के अभ्यास से आपका जो रीढ़ है वो लचीला होता है। रीढ़ की हड्डियों में लचक आती है, कमर का दर्द ठीक होता है, आपके जांघों की मांसपेशियों में भी ताकत आती है इस आसन के अभ्यास से। गर्दन पीछे लटकाने की वजह से आपके थायराइड ग्लैंड को भी एक्सरसाइज मिलती है इस आसन से। 10 सेकंड रुकने के पश्चात वापस आ जाइए। इसको बोलते हैं हम उष्ट्रासन। सभी प्रकार के रोगी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन नित्य अभ्यास होना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। मार्जरी आसन। मार्जरी आसन प्रेग्नेंट महिला के लिए बेहतरीन आसन है। तो दोस्तों, मार्जरी आसन यानी कि बिल्ली से लिया हुआ यह आसन है। मार्जरी जो संस्कृत भाषा में मार्जरी मतलब बिल्ली, उस बिल्ली से लिया हुआ यह आसन है। आप देखिए करते कैसे हैं। दोनों घुटनों के ऊपर खड़े हो जाते हैं, हाथ और घुटनों के ऊपर लगभग 1-1.5 फुट का गैप रखिए दोनों पैरों के बीच में। उतना ही गैप दोनों हाथों के बीच में रखिए। नाक से गहरा सांस बाहर छोड़ते हुए कमर नीचे झुकाइए और गर्दन ऊपर उठाइए पहले। अब सांस भरते हुए कमर ऊपर उठाइए, कमर ऊपर, गर्दन नीचे। नीचे देखिए, ऊपर की तरफ खींचिए अपना पूरा शरीर, खासकर पीठ वाला हिस्सा, और खींचिए। सांस बाहर छोड़िए, पीठ नीचे, गर्दन ऊपर उठाइए,
सांस भरते हुए कमर ऊपर उठाइए, गर्दन नीचे लाइए, खींचिएगा पीठ। यह प्रेग्नेंट महिला के लिए बेहतरीन आसन है। खासकर जब महिलाएं गर्भावस्था में होती हैं तो इस आसन का अभ्यास जरूर करना चाहिए, ताकि प्रसूति के समय महिला को तकलीफ नहीं हो। इस आसन के करने से प्रसूति के समय हमारी बहनों को या जो भी महिलाएं होती हैं उनको तकलीफ नहीं होती है, कम पेन होता है और सर्जरी जैसी नौबत नहीं आती है। तो इस आसन का अभ्यास नित्य आप 10-15 बार करें, विशेष लाभ मिलेगा, अवश्य लाभ मिलेगा। और उम्मीद करते हैं हम कि सर्जरी की नौबत नहीं आएगी, नॉर्मल डिलीवरी होगी इस आसन के अभ्यास से। और अब हम करते हैं हृदय रोग के। हृदय रोग महामारी है आज के दिन में। एक बच्चे को हृदय रोग हो रहा है, आप समझो कितना विकराल रूप धारण करता जा रहा है हृदय रोग। हृदय रोग के लिए सबसे उत्तम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसका विस्तार नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन यानी कि हमारे शरीर में जितनी भी नाड़ियां हैं उस सब का शुद्धिकरण, शोधन। उसको करते कैसे हैं आप देखिए। लेफ्ट हाथ यानी कि उल्टा हाथ अपने घुटने के ऊपर ध्यान मुद्रा में रखिए। राइट हाथ का अंगुष्ठा दाहिने नासिका पे रखिए। तर्जनी फोरहेड पे, कपार के ऊपर रखिए। आंखों को बंद करते हुए धीरे धीरे बाएं नासिका से श्वास अंदर भरिए, गहरा। बीच वाले मुखली से बाएं नासिका बंद करके दाहिने नासिका से धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ दीजिए। लंबा और गहरा सांस लेना और छोड़ना है। फिर से दाहिने नासिका से धीरे धीरे गहरा श्वास अंदर भरिए और बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास छोड़िए। इस प्रकार ऑल्टरनेट साइड आपको श्वास लेना और छोड़ना है, लेकिन लंबा और गहरा सांस लेना और छोड़ना है। परंतु एक चीज और, आजकल हम देखते हैं कई साधकों को अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए पूरे शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। लगता है जैसे भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हो। अरे नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम तो ऐसा प्राणायाम है कि नासिका के ऊपर अगर कॉटन रख दो तो हिले नहीं। इस प्रकार होने चाहिए अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम। धीरे धीरे लंबा और गहरा सांस अंदर भरते हैं, लंबा और गहरा सांस छाती में जाने दो और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ देते हैं दूसरे नासिका से। ये बार बार इसका अभ्यास करते जाओ। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा। पहले हमारे ऋषि मुनि होते थे, प्राण अपने वश में कर लेते थे। प्राण वश का मतलब क्या होता है? प्राणायाम। प्राण को अपने वश में जिसने कर लिया वह ऋषि बन गया। इस आसन का अभ्यास करें, आपके आर्टरीज की एक एक ब्लॉकेज खुल सकती है और आप हृदय रोग से बच सकते हैं। जरूरत ही नहीं है सर्जरी कराने की। इसका अभ्यास आप नित्य करो ना, साथ साथ पूरा खान पान का ध्यान रखो, लाइफस्टाइल थोड़ा ठीक करो अपना। प्रॉब्लम ये है कि हम योग का अभ्यास तो करते हैं, कुछ लोग ऐसा है कि नित्य योग करते हैं लेकिन बावजूद उसके बीमार पड़ते हैं। उनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, हृदय रोग होता है। क्यों? क्योंकि योग तो करते हैं, वो समझते हैं हम स्वस्थ हो गए, खान पान ठीक नहीं रखते हैं। अतः इसका अभ्यास करें, आप स्वस्थ हो सकते हैं। और फिर हम करते हैं थायराइड ग्लैंड के लिए भुजंगासन। थायराइड ग्लैंड खासकर महिलाओं की एक आम समस्या है। प्रेगनेंसी के बाद या 40